Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying computer software. In the previous lecture we have studied operating system software, application software and utility software. In this lecture we will study language translator software and computer languages. Now start the lecture and understand what is language translator software. See, computer is an electronic device which can understand machine language or binary language. But to operate the computer and to provide graphical user interface, operating systems are developed or written in assembly language, whereas application software are developed or written in high level language which can be understood easily by the users. But computer can understand only machine language or binary language. Therefore, the special software which is used to convert the assembly language or high level language code into binary language code is known as language translate software, right? And this may be asked as a 5-marker question, right? If this is asked as a 5-marker question, then we have to write this data. और यदि 3 मार्कर में केवल और केवल डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम 3 मार्कर में ये डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर? सी, द language translator software is a special translator system that is used for converting a program written in high level language into machine code, right? Because a computer can execute and run and understand a program written in machine language or binary code. But जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेज को यूजर कैन ग्रास्प इजीली, राइट? सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, और इनको ही क्या कहा जाता है? सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है. एंड दीज सोर्स प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर. यहाँ पर जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज विच इज लो लेवल लैंग्वेज, एंड एप्लीकेशन और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और इन्हीं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर. द फर्स्ट इज असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. देन सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंपाइलर. अब कंपाइलर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, राइट? कलेक्शन. तो कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है और उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. देन थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटरप्रेटर. अब देखिए इंटरप्रेटर कौन होता है? जो कि लाइन बाय लाइन किसी भी कोई भी जैसे कोई भी टेक्स्ट है तो उसको लाइन बाय लाइन उसको क्या करे? उसका मीनिंग को एक्सप्लेन करे. बट यहाँ पर इंटरप्रेटर को इसलिए लिया गया है क्योंकि ये एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि लाइन बाय लाइन किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है. सो देयर आर 3 types of language translator software. The first is assembler, जो कि असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो जो है असेंबली लैंग्वेज में ही रिटन और डेवलप्ड होते हैं. फिर कंपाइलर जो जितना भी प्रोग्राम होता है उसको एट वंस कन्वर्ट्स इनटू लो लेवल लैंग्वेज, राइट? और थर्ड क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर हो जाएगा विच कन्वर्ट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, right? Now let's study assembler and this may be asked as a 5-marker question. तो यहाँ पर assembler से 5-marker का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए assembler की डेफिनेशन साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो हमको पता होना चाहिए. तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? assembler क्या होता है? ये 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन भी आप याद रखें, राइट? सो एन assembler is, right, an assembler converts assembly language
असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। और जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो किस में, असेंबली लैंग्वेज में ही रिटन और डेवलप्ड होते हैं, राइट। सो एन असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। और ये जो है ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा जो है जनरली क्या होते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होना ही चाहिए, राइट। और चूंकि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड होता है, इसीलिए उसके साथ साथ उसमें असेंबलर, राइट, असेंबलर भी जो है कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। एंड असेंबलर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड प्रोसेसर। जो असेंबली की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम देखें तो असेंबलर जो है, असेंबलर इज स्लो इन रिमूविंग द एरर, राइट। ये एरर को रिमूव करने में स्लो होता है, बट ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करने में क्या होता है, लेस टाइम लेता है, राइट। और ये इंटायर जो कोड होता है उसको सिंगल टाइम में ही क्या कर देता है, कन्वर्ट नहीं करता है, राइट। तो ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। असेंबलर इज स्लो इन रिमूविंग द एरर, बट इट टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड इट डज नॉट कन्वर्ट द इंटायर कोड एट अ सिंगल टाइम। जो असेंबलर होता है उसके कितने फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। तो देयर आर ओनली 2 फेजेस ऑफ एन असेंबलर, द फर्स्ट फेज और क्या होता है, सेकेंड फेज होता है। और जो असेंबलर का इनपुट होता है उसमें असेंबली लेवल कोड होता है, और जो उसका आउटपुट होता है वो बाइनरी कोड होता है या मशीन लैंग्वेज होती है। डिफरेंट टाइप्स के असेंबलर होते हैं, फॉर एन एग्जांपल 1 पास असेंबलर हो जाएगा, एंड लोड एंड गो क्या हो जाएगा, यहाँ पर असेंबलर हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स स्टडी कंपाइलर। सी, कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है विच कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड में क्या लिखे जाते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो लिखे जाते हैं। तो 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन आपको याद रखना है। कंपाइलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल programming code into machine language code and it converts the entire program at once। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है, क्योंकि ये कंपाइल करके पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम एट वंस। इसका जो इनपुट होता है वो सोर्स प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड में रिटर्न होता है, और जो उसका आउटपुट होता है वो एक न्यूमेरिक क्या होता है, वर्जन ऑफ मशीन कोड होता है, राइट। ये जो प्रोग्राम में जितनी भी एरर्स होती हैं तो इट पॉइंट आउट ऑल द एरर्स ऑफ द प्रोग्राम एट वंस, राइट। तो ये जितनी भी एरर्स होती हैं उनको पॉइंट आउट जो है एट वंस करता है, एक ही बार में। इसीलिए ये उन जो एरर्स होती हैं उनको रिमूव करने में भी क्या होता है, फास्ट होता है, राइट। बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एडिट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जितने भी जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम्स की जितनी भी एरर्स हैं उनको एक साथ क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा, राइट। फिर एक साथ उन जो एरर्स हैं उनको जो है रिमूव किया जाता है, इसलिए इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एडिट, राइट। यह प्रोग्राम को एडिट करता है बट डज नॉट एक्सिक्यूट इट। और यहाँ पर जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे क्रॉस कंपाइलर, बूटस्ट्रैप कंपाइलर, राइट, डिकम्पाइलर हो जाएगा, एंड सोर्स टू सोर्स क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा। और यहाँ पर कंपाइलर के कितने फेजेस होते हैं, 7 फेजेस होते हैं, राइट। सपोज दैट इफ 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर, तो बाकी के जो मोटा मोटी आपको जो है पता होंगी, बट ये जो पॉइंट्स है ये आपको जब भी अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो वहां पर आप लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो असेंबलर के कितने फेजेस होते हैं, तो देयर आर ओनली 2 फेजेस ऑफ असेंबलर, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। बट जो कंपाइलर होता है उसके कितने फेजेस होते हैं, 7 फेजेस होते हैं, राइट। जो असेंबलर होता है वो 2 टाइप का होता है, राइट। क्या हो जाएगा, 1 पास असेंबलर एंड लोड एंड गो असेंबलर हो जाएगा। बट यहाँ पर वेरियस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स होते हैं, जैसे क्रॉस कंपाइलर, बूटस्ट्रैप कंपाइलर, डीकंपाइलर हो जाएगा, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टडी इंटरप्रेटर, राइट। इंटरप्रेटर इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन लैंग्वेज
कोड एंड इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो जो जितना भी प्रोग्राम होता है उसको एट वंस कन्वर्ट करता है कंपाइलर, बट लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है कौन? इंटरप्रेटर। एंड इट ऑल्सो एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम, वेयर एज जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर एडिट्स द प्रोग्राम बट डज नॉट एक्सिक्यूट इट, वहीं इंटरप्रेटर जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करता है। इट पॉइंट्स आउट द मिस्टेक्स वन बाय वन, और जब एक जो एरर है वो रिमूव हो जाएगी देन ये क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो इट पॉइंट्स आउट, राइट, इट पॉइंट्स आउट मिस्टेक्स वन बाय वन एंड मूव्स फॉरवर्ड ओनली आफ्टर दे आर रिमूव्ड। ये क्या होता है? फास्ट होता है रिमूविंग को हटाने में। क्यों? क्योंकि जैसे ये एरर को फाइंड आउट करता है, पॉइंट आउट करता है, उसको तुरंत के तुरंत रिमूव किया जाता है, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एडिट, right? So in this way we have studied language translator software. Now we will study computer languages, right? अब computer languages क्या होती हैं? So देखिए, computer is an electronic device which can understand only binary language और machine language, but कंप्यूटर को यूज़ करना है यूज़र को, या स्पेशली हमें कंप्यूटर का क्या करना है? यूज़ करना है। देयरफॉर टू यूज़ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, दीज आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट? सो लेट्स स्टडी अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, right? Generally there are three types of computer languages. The first is machine language, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. So there are three types of computer languages. The first is machine language, and machine language can be understood by computer itself. Then second is assembly language, and generally operating system are written in assembly language. And third is high level language, right, which is written high level language in which the application or utility software are written, right? So let's study one by one. The first is machine language, right? So the language which is written in binary digit 0 and 1. 0 means off, 1 means on. तो जो लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती है उसको ही मशीन लैंग्वेज कहते हैं, right? So the language which is written in binary digit is known as machine language, right? और ये क्या होती है? एक लो लेवल लैंग्वेज होती है. तो the language which is written in binary digit is known as machine language and it is a low level लैंग्वेज, और इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो नो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड बिकॉज ये ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में ही होती है. इसकी स्पीड क्या होती है? एग्जीक्यूट होने की फास्ट होती है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर द प्रोग्राम इन दिस, क्योंकि 0 and 1 में प्रोग्राम को रिटर्न करना काफ़ी क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर द प्रोग्राम इन दिस, and there is more possibility of mistakes and it is difficult to improve also, right? फिर अगर हम देखें तो this जो मशीन लैंग्वेज होती है, this machine language is known as first generation language. Then second is assembly language, right? जो असेंबली लैंग्वेज है इसको भी लो लेवल लैंग्वेज ही कहा जाता है, बट इसका मशीन लैंग्वेज से क्या डिफरेंस होता है वो हम समझते हैं. तो अगर हम देखें तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसमें एक न्यूमेरिक कोड होता है, उसका यूज़ किया जाता है विच इज़ मेड अप ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स. और ये जो कोलिक्यू लैंग्वेज होती है या जो बोलचाल की लैंग्वेज होती है उसकी क्या होती है? क्लोज होती है. जनरली अगर हम देखें तो इसमें ADD का जो यूज़ है वो एडिशन के लिए किया जाता है, SUV का यूज़ जो है वो सब्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है. तो ये इन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है, राइट? सो असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज एंड इन दिस अ न्यूमेरिक कोड मेड अप ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स इज यूज्ड and it can be converted into machine language by assembler, right? And it is close to colloquial language जिसमें
एडिशन के लिए ऐड का, सब्सट्रैक्शन के लिए SUB का जो है यूज़ किया जाता है। एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर। और जो असेंबली लैंग्वेज है इसको सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। एंड जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज। देन थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। सो हाई लेवल लैंग्वेज इज अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एंड इट इज क्लोज टू द लैंग्वेज वी यूज फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग, राइट। और ये यूजर के पर्सपेक्टिव से जो है लिखी जाती है, ये यूजर इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। देयरफॉर इसमें जनरली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं उनको इसमें क्रिएट किया जाता है। सो इट इज क्लोज टू द लैंग्वेज यूज्ड इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। It is converted into machine language by compiler or interpreter and it is easy to learn by the user, right। और इसमें प्रोग्राम को रीड करना और राइट करना क्या होता है, इजी होता है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर हैज नो इफेक्ट ऑन दिस, विच मीन्स हम सीधा कह सकते हैं कि दिस हाई लेवल लैंग्वेज डज नॉट डिपेंड ऑन द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, right, or the writing and reading the program in high level language is easy. There are different high level languages जिनको हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे और इन सब लैंग्वेजेस से 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। बट कुछ जो स्पेसिफिक लैंग्वेज हैं उनसे 5 मार्कर के क्वेश्चन भी जो है पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस is described in our mains syllabus, therefore we have to prepare the language of the computer for 3 marker or 5 marker, right। चलिए तो हम सबसे शुरू में यहाँ पर बात करते हैं किसकी, सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे क्या किया जाता है, डिफरेंट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको प्रोग्राम किया जाता है। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एंड बेल लैब्स इन 1970s, राइट। और साथ ही साथ ये जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए यूज़ की जाती है। और यूनिक्स पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था विच वाज रिटन इन सी लैंग्वेजेस। अब अगर 3 मार्कर में पूछा जाता है तो जनरली हमें उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है, इम्पोर्टेंस, या वो लैंग्वेज किसके लिए फेमस है, सेकेंड में उसको डेवलप किसने किया है, और थर्ड में कोई उसकी आप अदर कैटेगरी की जो है लैंग्वेज लिख सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको 3 मार्कर में लिखना चाहूँ तो हम सीधा लिख सकते हैं कि सी लैंग्वेज, सबसे पहली चीज़ तो यही पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एंड बेल लैब्स इन 1970s। फिर इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसका एक्सटेंशन .c होता है, फॉर एन एग्जांपल hello.c। और इसका जो डेवलप्ड फॉर्म है उसको ही क्या कहा जाता है, द एक्सटेंशन ऑफ C++ इज फ्रॉम द सी लैंग्वेज। चलिए अब अगली लैंग्वेज हो जाएगा यहाँ पर बेसिक लैंग्वेज। अब यहाँ पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। सो बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और दिस इज अ फैमिली ऑफ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर यूज ऑफ, राइट, ईज ऑफ यूज, ताकि इसको यूज करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं वो इसको आसानी से क्या कर ले, समझ सकें। तो बेसिक इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर ईज ऑफ यूज, ताकि इसको यूज आसानी से किया जा सके। द ओरिजिनल वर्जन वाज क्रिएटेड बाय जॉन जी कैमी, राइट। तो जॉन जी कैमी एंड थॉमस ई कुर्ज एट, राइट, डार्टमाउथ कॉलेज इन 1964। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ऑपरेशंस। तो जो इंजीनियरिंग ऑपरेशंस होते हैं और साइंटिफिक ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए बेसिक लैंग्वेज का जो है यूज किया जाता है। देन थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, HTML हो जाएगा। अब देखिए HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और MPPSC ने कई बार यहाँ पर प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा है, देयरफॉर इट इज आल्सो पॉसिबिलिटी दैट कि ये 3 मार्कर में मेंस में भी पूछा जाए, राइट। सो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज is the standard markup language for documents designed to be displayed on a Brave browser, which means ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है और उन डॉक्यूमेंट्स को वेब ब्राउज़र पर जो है डिस्प्ले किया जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पर कह सकते हैं, राइट, दिस HTML इज यूज्ड टू मेक वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। It was developed by W3C and WhatWG, right? WHATWG। इसका जो एक्सटेंशन है वो .htm या .html होता है, राइट। और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिससे वेब पेजेस या वेबसाइट जो है वो बनाई जाती हैं। देन क्या हो जाएगा, बेसिक लैंग्वेज हो जाएगा। द ओरिजिनल विजुअल बेसिक इज अ 3rd जनरेशन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर ने बनाया था। नॉन फॉर इट्स कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोग्रामिंग मॉडल, फर्स्ट रिलीज इन 1991, राइट। तो और इसको जो है 2008 में जो है इसकी जो है लीगेसी को डिक्लेयर किया गया था। तो द ओरिजिनल विजुअल बेसिक इज अ 3rd जनरेशन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, from Microsoft, known for its component object model programming model, right, first released in 1991 and declared legacy during 2008, right। इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट इज अ मल्टी पैराडिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये मल्टी पैराडिज्म और स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसका एक्सटेंशन .v और v होता है, राइट। और IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज द विजुअल स्टूडियो, राइट। नेक्स्ट इज फोरटॉन, राइट। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोरटॉन? तो फोरटॉन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा, राइट। तो फोरटॉन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और आपको पता होगा कि फॉर्मूला का यूज जो है वो इंजीनियरिंग में या मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ज़्यादा किया जाता है, राइट। तो फोरटॉन या फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज द हाई लेवल लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन वेकस एंड IBM। इसका एक्सटेंशन .f.fo, राइट, .f1995, .f03 और क्या होता है, F15 होता है। फोरट्रॉन इज अ जनरल पर्पस imperative programming language which is used for engineering calculation and mathematical operations. Fortran is especially suited to numeric computation and scientific computing. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एलगोल। अब एलगोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलगोल स्टैंड्स फॉर एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, राइट। और एल्गोरिथम लैंग्वेज इसीलिए इसका जो यूज़ है वो साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशंस में या जो साइंटिफिक एल्गोरिथम्स होती हैं उनमें इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो एल्गोरिथम लैंग्वेज या एलगोल इज स्पेशली डिजाइंड फॉर साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशंस और एल्गोरिथम्स, राइट। It was developed in 1958, राइट। और ये एक तरीके से जो अदर हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी है। नेक्स्ट इज पाइथन। सी, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, एंड इट्स डिजाइन फिलोसफी एम्फसाइजेस कोड रीडेबिलिटी, राइट, रीडेबिलिटी विच मीन्स कोड को आसानी से जो है समझा जा सके। सो द डिजाइन ऑफ पाइथन एम्फसाइजेस कोड रीडेबिलिटी विद द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट आइडेंटिशंस, राइट। पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड एंड गार्बेज कलेक्टेड, राइट। तो पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड और गार्बेज कलेक्टेड है, राइट। इट इज एन इंटरप्रेटेड
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका यूज डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। इट वाज रिलीज्ड इन 1991। अब इसके स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो द पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कोबोल। अब कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड कोबोल इज अ compiled English like computer programming language designed for business use, right? और इसको बिजनेस यूज के लिए किया गया है, इसलिए इसको कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट वाज डेवलप्ड बाय राइट हार्वर्ड ब्लूमबर्ग, राइट हार्वर्ड डिस्काउंट, राइट वर्नोन रिवर्स, राइट जीन ई समेट, राइट विलियम सेल्डन, राइट एंड ग्रेट रियूड ट्रीरनी, राइट। या हम इसको एक तरीके से ये जो साइंटिस्ट हो जाएंगे जिन्होंने इसको डेवलप किया गया है, एंड डेवलप्ड बाय राइट कोडसेल, राइट ANSIISO। इसका जो एक्सटेंशन है वो .cvl, .cob और .cpy होता है। और जो कोबोल है, कोबोल इज स्टिल वाइडली यूज्ड इन लीगेसी एप्लीकेशंस डेवलप्ड ऑन mainframe computers, right? Now C plus language. C plus is a general purpose multi-paradigm programming language and C encompasses, इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो C plus encompasses static typing, strong typing, lexically scoped, imperative, declarative, functional, generic, object oriented and component oriented programming disciplines, right? It is pronounced as C sharp, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है C sharp। तो C प्लस या C sharp बात एक ही है। डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, राइट। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .CS होता है, और ये स्पेशली जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनके लिए डिज़ाइन की गई थी। तो विंडोज़ जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, राइट, मैं अगर आपको बताऊं तो जो विंडोज़ के जितने भी विंडोज़ जो 8 है, जो विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स, और उन्हीं मोबाइल फ़ोन्स में डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उनको किस में डेवलप किया जाता है, C प्लस लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्नोबॉल हो जाएगा। स्नोबॉल स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा। एंड दिस स्नोबॉल इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बिटवीन 1962 एंड 1967, राइट, एट AT and AT Bell Laboratories, right, by David J. Farber, right, Ralph E. Griswold, right, and Ivan P. Polonsky, right, culminating in क्या हो जाएगा, स्नोबॉल 4 हो जाएगा। तो ये इनके द्वारा डेवलप की गई थी, राइट। डिजाइंड बाय डेविस जे फर्बर, राल्फ ई ग्रिसवोल्ड हो जाएगा, एंड इवान पी क्या हो जाएगा, पोलोंस्की हो जाएगा। अब ये जो स्नोबॉल है इसकी क्या है विशेषता, सो इट इज टेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो स्नोबॉल इज अ टेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब जो है 4th जनरेशन्स की जो लैंग्वेज हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, राइट। और ये जो लैंग्वेज होती हैं स्पेशली ये डाटाबेस मैनेजमेंट, राइट, और वेब बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनके लिए ये लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती हैं। तो 4th जनरेशन की जो लैंग्वेज है, अगर आपसे पूछा जाए 4th जनरेशन लैंग्वेज, तो वहाँ पर आप 3 मार्कर के लिए ये जो डाटा है ये आप लिख कर आ सकते हैं, राइट। तो 4th जनरेशन लैंग्वेज, तो 4th जनरेशन लैंग्वेज इज अ डोमेन बेस्ड लैंग्वेज इन विच राइटिंग प्रोग्राम इज इजी एंड फास्ट। तो ये डोमेन बेस्ड लैंग्वेज होती है जिसमें प्रोग्राम को रीड एंड राइट करना इजी एंड क्या होता है, फास्ट होता है। एंड दीज आर यूज्ड इन डाटाबेस मैनेजमेंट, राइट, एंड डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एन एग्जांपल SQL स्ट्रक्चरल, राइट, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, देन जावा एंड माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेजेस एक्सेट्रा, राइट। नाउ लेट्स स्टडी जावा।
तो देखिए इसको जावा स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो जावा या जावा स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, राइट, अलोंगसाइड HTML और CSS। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर HTML और CSS के अलावा जो जावा स्क्रिप्ट है ये क्या है, एक कोर लैंग्वेज मानी जाती है और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोल्सलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स, राइट। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जावा होता है। एंड आफ्टर ओरेकल बॉट सन माइक्रो सिस्टम्स, राइट, ओरेकल बिकेम द ओनर ऑफ द जावा। तो करंटली जो ओरेकल है वो इसका क्या है, ओनर है। और स्पेशली इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए, राइट। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए एक तो C+ लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जिसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एंड दूसरी कौन सी हो जाएगी, जावा, राइट। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो जावा है इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि जावा इज नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर SQL। SQL स्ट्रक्चर्ड, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा। एंड SQL इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन्ड फॉर मैनेजिंग डाटा हेल्ड इन रिलेशन डाटाबेस, राइट, मैनेजमेंट सिस्टम। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, IBM के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड SQL बिकेम अ स्टैंडर्ड ऑफ ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इन 1986। एंड SQL इज यूज्ड फॉर डाटाबेस रिलेटेड वर्क। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर, 5th जनरेशन लैंग्वेज हो जाएंगी। और स्पेशली इनमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और जो जितने भी लॉजिक प्रोग्राम होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं, राइट। तो 5th जनरेशन लैंग्वेज इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल लिस्प हो जाएगा और कौन सी हो जाएगा, प्रोलॉग हो जाएगा। सो द फर्स्ट इज लिस्प। लिस्प स्टैंड्स फॉर list processing. List stands for list processing, and Lisp is a programming languages, right. Lisp is the second oldest high level programming language still, which means इसका अभी भी यूज किया जाता है। designed by McCarthy, right, and developed by Steve Russell, right, थिमोपी हार्ट एंड माइक क्या हो जाएगा, लेविन हो जाएगा। इसका यूज कहाँ पर क्या किया जाता है, AI में किया जाता है। सो लिस्प इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इट इज आल्सो सुटेबल फॉर IO हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग एंड ग्राफिक्स। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोलॉग। प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक। प्रोलॉग इज अ लॉजिक programming language associated with artificial intelligence and computational linguistics, right. It was designed by Alan, right, Colmerior। इसका एक्सटेंशन होता है .pl, .pro एंड डॉट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। एंड दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल लैंग्वेज, राइट। This is also capable of handling a large number of databases, right. So in this way we have studied different computer languages and computer language translator softwares, right. So now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.